पिछले एक सप्ताह से जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, और जो दो तीन छोटे छोटे बॉर्डर्स है, वहाँ पे एक जंग के जैसा माहौल बना हुआ है। पुलिस बल भी अपना आंसू गैस की गोली दाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जंग हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको YouTube चैनल को धन्यवाद देता हूँ। YouTube पर जो आप ये चला रहे हैं एक बेहतरीन कार्य है। किसान आपको कहीं से भी किसान नहीं लगते। ये देश हमेशा अहिंसावादी रहा है। बिल्कुल ठीक है, पूरी तरीके से गुंडा है ये। ट्रक में जो है एसी लगा के चल रहा है। मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक कर्तव्य का भी तो पालन कीजिए। लोगों में मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। क्या किसान सिर्फ पंजाब में ही पाए जाते हैं? आज तो सिर्फ और सिर्फ जो है पंजाब के किसान, न हरियाणा के किसान इनके साथ है, न पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान है। असलियत सामने आई तो लोगों समझ गए कि एक प्रोपेगेंडा है। कृषि कानून को इन्होंने काला कानून बता दिया। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और कोर्ट भी, कानून भी अपने तरीके से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ पंजाब के ही किसान सबसे ज्यादा दुखी है देश में। ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। अभी इलेक्शन के समय में मोदी जी को डिस्टर्ब करने का प्रयास है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं देवेश तिवारी पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर अवनीश जी जुड़ रहे हैं। आप नई दिल्ली जिला आरएसएस के संपर्क प्रमुख हैं। पूर्व में आप राष्ट्रीय किसान मोर्चा में पदाधिकारी रहे, स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे विशेष तौर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस मुद्दे पे, इसमें जो अलग अलग एंगल्स हैं उन सब चीज़ों पे बात होगी। भाई साहब, किसान आंदोलन, हम पिछली बार भी जब आपसे बात किए उस समय भी आंदोलन चल रहा था, और पिछले एक सप्ताह से जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, और जो दो तीन छोटे छोटे बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे एक जंग के जैसा माहौल बना हुआ है। प्रदर्शनकारी पत्थर बरसा रहे हैं, तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उधर से जबरन पुलिस बल भी अपना आंसू गैस की गोली दाग रहे हैं। अभी कल परसों हमने तस्वीर देखा, वो बड़े बड़े मास्क, महंगे महंगे मास्क जो होते हैं वो लगा के बिल्कुल एकदम ट्रैक्टर पे चल के किसान, ऐसा लग रहा है जैसे जंग हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको YouTube चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो किसान आंदोलन पर बेहतरीन YouTube पर जो आप ये चला रहे हैं एक बेहतरीन कार्य है। आपने भी बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये किसान किस तरह का किसान है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। देखिए, ये किसान आपको कहीं से भी किसान नहीं लगते। किसान अगर ये सही में दिखते तो एक सही ढंग से जो आंदोलन किया जाता है वो आंदोलन हमने भी देखा है। उस तरह से हिंसा से आंदोलन नहीं होती है। ये देश हमेशा अहिंसावादी रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो हम हिंसा करके किसी भी चीज को सोल्यूशन को पार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये किसान नहीं है, ये तो प्योर पूरी तरीके से गुंडा है ये लोग, और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं बॉर्डर पर। आप देख लीजिए, ये किसान जो है ट्रक में जो है एसी लगा के चल रहा है। 5 स्टार होटल की तरह कमरा बना हुआ है इन लोगों का। खाना 5 स्टार जैसे आ रहे हैं। और अभी पंजाब और हरियाणा की कोर्ट ने मोटर एक्ट का जो अभी इन लोगों को अधिकार के बारे में बताया। कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, आप अपना अधिकार का बात कीजिए, लेकिन आप इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं। आप अपना मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक कर्तव्य का भी तो पालन कीजिए। बिल्कुल। आप अपना संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। उन्होंने अपने मोटर एक्ट कानून का अधिकार बताया, आप जेसीबी लेकर चल रहे हैं। ये कोई है इस तरह का? बड़े बड़े देखिए ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर, जेसीबी, क्रेन लेके चल रहे हैं, जैसे युद्ध जैसा माहौल है। युद्ध में जैसे कहे हम लोग युद्ध में जा रहे हैं। तो ये कतई जो है इस देश के लिए इस तरह का आंदोलन, लोगों में मैसेज ठीक नहीं जा रहा है, और किसान भी इस देश में है। इसी बात पे हम लोग आते हैं। पंजाब एक राज्य है,
इस भारत देश में पंजाब जैसे 29 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं इस देश में, क्या किसान सिर्फ पंजाब में ही पाए जाते हैं? देखिए, पंजाब में आखिर आप असली तरीके से जाने तो वहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ उपजाऊ क्या होती है? गेहूँ। गेहूं, धान। धान। अभी हम लोगों ने, भारत सरकार ने क्या किया हम्म, कि कनाडा से हम लोग हम्म, किसानों से, इससे पहले हम्म, की सरकार जो थी, हम्म। कांग्रेस की सरकार, 18,000 करोड़ का दाल आयात करती थी हर साल। हर साल। 18,000 1000 करोड़ का। बहुत बड़ी अमाउंट था। अब भी बताइए कि दाल कहाँ होता है? भारत में होता है। और यही दाल वहां जाता था और वही दाल यहाँ से वापस आ रहा है। हम्म, मोदी जी की सरकार ने हम्म, इस पर रोक लगाई। हम्म, अब 18,000 करोड़ किसी भी देश के लिए अगर आप दाल का आयात का रोक लगाते हैं तो खलबली मचना तो जायज है। बिल्कुल। तो ये किसान जो है वहाँ के, हम्म, वो खालिस्तानी समर्थक कहिए हम्म, या उसको जिस तरह का समर्थन इन लोगों को जो मिल रहा है, हम्म, पूरे पैसा लौट पे लौट आ रहा है। और इन लोगों को यहाँ पर दिल्ली टेरिटरी, जैसे कि चारों तरफ से घिरा हुआ दिल्ली हमारा जो राजधानी है, उसको डिस्टर्ब करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है और बाहरी देशों से ये फंडिंग हो रहा है। दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे आज से ठीक 3 साल पहले जब जाइएगा 2021 में, तो ये आंदोलन लगभग 1.5 साल से ज़्यादा चला था और जिस तरह से जनजीवन प्रभावित हुई थी। आप किसान हैं, आप एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस समय तो इनके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान थे, लेकिन आज तो सिर्फ और सिर्फ जो है पंजाब के किसान, न हरियाणा के किसान इनके साथ है, न पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। क्योंकि धीरे धीरे लोग जब इसकी असलियत सामने आई तो लोगों समझ गए कि एक प्रोपेगेंडा है। क्योंकि जो 3 कृषि कानून भारत सरकार ने जो लाया था तो किसान के हक में था। उसमें तो यही कहा गया था ना कि भाई मेरा फसल है, अब मेरा मन, हम इसको 20 रुपये में बेचे कि 25 रुपये में बेचे, कोई उनको 30 रुपये देगा, हम तो उसको बेचेंगे। तो वो कृषि कानून को इन्होंने काला कानून बता दिया। अब जिस तरह से सरकार को विवश किया गया और दिल्ली को लगभग 1.5 साल से ज़्यादा बंधक बनाया गया, और जो लोगों को जिस तरह से असुविधा हुई, दिल्ली में देश भर के लोग आते हैं, कोई अपना घूमने के पर्पज़ से आता है, कोई काम के पर्पज़ से आता है, कोई व्यापार के पर्पज़ से आता है, और उस देश की राजधानी दिल्ली को पुनः आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस समय पे जबकि देश में आम चुनाव होने जा रहा है। क्या आपका अधिकार नहीं है? आपके मौलिक अधिकारों का क्या? देखिए, इसीलिए तो कह रहे हैं कि कोर्ट ने तो कहा ये कि आप अपना अधिकार का मांग करने के लिए कीजिए, दूसरे का अधिकार पर आप किसी के संवैधानिक कर्तव्य का पालन भी तो कीजिए। बिल्कुल। और ये किसान अब जो गलतफहमी में ना रहे कि जो पिछले की घटना जो दोहराया गया है दोहरा लेंगे, समझे? ऐसे ही अब दोबारा ये सोचे में भी नहीं, सपना में भी नहीं सोचे कि ये अभी घुस जाएंगे। ठीक है, सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और कोर्ट भी, कानून भी अपने तरीके से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और सरकार पर भी भरोसा है कि दिल्ली को ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात आप कहना चाह रहे हैं कि किसान जो ये 3 लाख कानून जो लाए, कितना फायदा था, हानि था, जो भी था, हम इस पर बहस पर अभी नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल भी नहीं जाना चाहते हैं। आज हम अगर किसानों के बीच जाते हैं, आज हम भी अपने गांव जाते हैं अगर, तो वहाँ जब किसान खेत में काम करते हैं तो मैं भी उनके साथ बैठ जाते हैं। तो कहते हैं भैया आप तो आए हैं दिल्ली से, आप भी बताइए भैया, हकीकत बताइएगा भैया। वो खुद मुझसे कहते हैं कि भैया कभी कांग्रेस के सरकार में पेंशन देता था कोई, किसान के कहीं सैलरी मिला है? हम लोग का जो भाषा अभी आया कि भैया कोई किसान के 10,000 रुपए सालाना दे हला, कभी सोचलिए हल्ला? आज तक मोदी जी दिल थे, खैनी खाए ला पैसा ना हल। लेकिन आज 4 परिवार में 10,000 रुपया भी अगर आ रहा है, अगर 40,000 रुपया खेती से अगर सालाना उसको मिल रहा है, आज किसान कितना खुश है।
सिर्फ पंजाब के ही किसान सबसे ज्यादा दुखी है देश में। हम्म, ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। अभी इलेक्शन के समय में मोदी जी को डिस्टर्ब करने का प्रयास है और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अभी अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आए हैं, उन्होंने पन्नू पर बहुत कठोर कदम उठाने के लिए कहा है। ठीक है, तो ऐसी सिस्टम को अगर हमको आंदोलन को सही ढंग से अगर आप उठाते करते तो लगता है, लेकिन इस देश का किसान अब जान गया है झूठे हैं, मक्कार है, ये कुछ नहीं करना जानते हैं। ये 5 स्टार की तरह आते हैं, पैर में अपना मसाज करवाते हैं, वो बस में और ट्रक में एसी लगा के अपना मौज करते हैं रात में, और रात में रंगरलियां मनाते हैं। इन लोग के पीछे एक लगाया जाए टीम कि आखिर लोग कर क्या रहे हैं वहाँ, इन लोग को फंडिंग क्या यहाँ से हो रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, हम मांग करते हैं सरकार से। जब यह आंदोलन पंजाब का है, मांग पंजाब के किसान कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न अवनीश जी यही बनता है कि सबसे पहले उनको राज्य सरकार से डिमांड करना चाहिए। वाजिब है। राज्य सरकार भी, इससे पूर्व हमने देखा कई उदाहरण है। अभी हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश की सरकार ने एमएसपी पे एक कानून लाया अपने विधानसभा में। तो पंजाब के किसानों को, जब मुद्दा पंजाब का है, क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार के कृषि मंत्री गए थे, पूरी डेलीगेशन गया था जिनसे बातचीत हो रही थी, तो केंद्र सरकार ने कुछ फसलों पे एमएसपी की गारंटी देने की बात कही। उसमें दाल दलहन की जो फसलें हैं, दाल की फसलें, वो प्रमुख थी। क्योंकि पंजाब में दाल होती नहीं है, इसलिए ये माने नहीं। तो जब आंदोलन पंजाब के किसान कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनको अपने पंजाब सरकार से मांग करनी चाहिए। वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, इससे पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही है, तो आप पंजाब की सरकार से मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है, देखिए कि आखिर पंजाब के लोग ही एमएसपी का मांग क्यों कर रहे हैं? इस पर आप जाइए ना। और भी देश में किसान है कि नहीं? बिल्कुल है। वो एमएसपी पर कभी बात उठाए? कभी नहीं उठाया है। इसलिए उनको पता है ना कि ये एमएसपी पर कानून जो आएगा तो इस देश की आर्थिक स्थिति का जो बोझ ज्यादा बोझ पड़ेगा, 10,000 करोड़ का बोझ भारत सरकार पर पड़ेगा अगर हम एमएसपी लागू करते, अगर एसपीपी कानून में बने तो। जबकि अभी अनुराग ठाकुर जी ने बड़ा अच्छा बोला भी है कि हम एमएसपी पर भी बात कर रहे हैं, कुछ उसको हम बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, कर भी रहे हैं, उस पर चर्चा भी चल रही है। लेकिन आखिर मेरा मेन विषय मेरा ये मानना है कि आखिर पंजाब के ही किसान जो है हमेशा इस तरह का क्यों लाते हैं, बखेड़ा करते हैं। इसके हमेशा चुनाव के समय हो, चाहे 26 जनवरी में देखिए उस समय क्या हुआ था, पूरा जो है लाल किला पे चढ़ के लोगों मनाए थे, तिरंगे को अपमान किया था। तो ये देखिए, ये इन लोग का वाजिब शुरू से नहीं है, और देश का पूरा देश का किसान इन लोग का प्रोगंडा को जान गया। ये सवाल देश का हर वर्ग कर रहा है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौकरी पेशा वर्ग हो, कि आखिर देश के अन्य राज्यों के किसान, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, देश के अन्य राज्यों के किसान सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो असली किसान है वो आज के समय में खेतों में है, अपना काम कर रहा है, उसको फुर्सत नहीं है, वो अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत कर रहे हैं। जो कुछ दिक्कतें होती है, मांग होती है, वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से मांग करते हैं, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान इस तरह से उग्र आंदोलन कर रहे हैं। हमने देखा कि आंदोलन के लिए नए नए ट्रैक्टर खरीदे जा रहे हैं, ट्रॉलियां खरीदे जा रही है, महंगे महंगे आपने देखा गाड़ी आ रही है आंदोलन में, करोड़ों रुपए का आंदोलन है। एक देश का किसान इस तरह से तो अपने देश के खिलाफ, जिस मिट्टी से उसका परिवार चलता है, जिस मिट्टी से उसका लगाव है, उसी मिट्टी के खिलाफ इस तरह से साजिश मुझे नहीं लगता कि एक असली किसान कर सकता है। देखिए, हम लोगों ने तो पंजाब में सरदारों का जो हमने इतिहास पढ़ा है जी, एक से एक इतिहास है। अभी गुरु तेग बहादुर जी का भी था जी, गुरु नानक जयंती भी हम लोग बड़ा अच्छा मनाए।
शहीद भगत सिंह के बारे में क्या कहना, क्या सोचना है। देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिए, देश के लिए बलिदान दिया उन्होंने। देश स्वतंत्रता आंदोलन में वो लोग का एक से एक गौरवपूर्ण इतिहास है उन लोगों का। पर जब इस तरह का जब किसान हरकत करते हैं, अब कर रहे हैं, तो इससे हम लोगों के बीच में उन लोगों के प्रति जो है गलत भावना जा रही है। जो हमारा उनके प्रति जो विचार था, जो भाव था, वो अब भाव एकदम आतंकवादियों जैसा हो गया है इन लोगों के प्रति। और सिर्फ हमारा ही नहीं है, पूरे देश के किसान अब इन लोगों को जो है, मैं पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि ये पूरे देश के किसान इन लोगों को प्रोपगेंडा को समझ गए हैं। ये आम आदमी पार्टी का ये सब वो सब खालिस्तानी समर्थक लोग हैं। खालिस्तानी फंडिंग भी आम आदमी पार्टी को होता रहा है इसके लिए, करने के लिए, करवाने के लिए। आई लोग इस तरह का पंजाब में हरकत करते रहते हैं और ये अभी चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए एक बहुत बड़ा साजिश, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा। सरकार की मशीनरी लगी है, लाखों रुपए रोज बर्बाद हो रहे, हमारे आपके टैक्स पेयर्स के पैसे के बर्बाद हो रहे हैं और लोगों उस का बॉर्डर पर जो है आप देखिए जीवन भी प्रभावित हो रहा है। स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे कॉलेज में परीक्षा नहीं हो पा रही है। उस एरिया पूरा डिस्टर्ब चल रहा है। इस तो ये आपको जायज लगता है? उनको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जायज है, पर वो सोचने से तो पैसे से ग्रसित है, तो सोच कहाँ रहे हैं? उनकी सोच समाप्त हो चुकी है उनके पगड़ी में। कुल मिला के जिस तरह से षड्यंत्र जो विदेशी ताकतें हमारे देश के खिलाफ कर रही है, हमने पहले भी देखा, आज से 3 साल पहले भी एक बड़ी ताकत थी जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करके, और इसमें अपने लोग इस जाल में फंस जा रहे हैं, हमारे अपने नागरिक ही फंस जा रहे हैं। और जिस तरह से गलत छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत हो रही है भारत की, कि देश का अन्नदाता प्रदर्शन कर रहा है, जबकि वास्तविकता आप देखें तो 95% किसान, 5% पंजाब के किसानों को छोड़ दे तो देश के 95% किसान सुखी समृद्धि में सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, समृद्ध है। आज मोदी जी तमाम योजनाएं लेकर आए हैं, किसानों को सम्मान दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। अरे अभी हम लोगों ने तो पूरे दुनिया को अनाज दिया भाई साहब। इस कोरोना काल में, आपातकाल में पूरे दुनिया को हम लोगों ने भोजन पहुंचाया है। हमारे पास इतना अन्न है, इतना हमारे किसान उपजाऊ है, किसान उपजाऊ कर रहे हैं, हमारा खेत खलियान सब हरा भरा चल रहा है, इतने हमारे यहाँ अनाज सब भरे पड़े हैं कि हम दूसरे देशों को आपातकाल में दिया है हम लोगों ने, है? और इस तरह से हरकत करके, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाना, ये मतलब कतई बर्दाश्त करने वाला लायक नहीं है भाई साहब। इन लोग को तो एकदम ऐसा स्ट्रेटेजी बना के लोग को जेल में डालिए भाई, ये डिस्टर्ब कर रहा है, बॉर्डर डिस्टर्ब कर रहा है, दिल्ली राजधानी को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए पिछले ये घटना को हम ना दोहराए, इस तरह से हम कार्रवाई करें। देश के आम नागरिक होने के नाते आप किसान आंदोलन का जो आपने बेहद विस्तृत चर्चा की, इन सारी विषयों को देखते हुए, जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं उनको देखते हुए, आप भारत सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं एक आम नागरिक के रूप में? देखिए, हर व्यक्ति, हर आम नागरिक मेरी तरह, चाहे जो भी है इस देश का नागरिक है, वो हमेशा अपना अधिकार का बात करता रहे। हम भी हैं, मेरा भी मौलिक अधिकार है किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन करें, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मेरे सरकार से यही मांग है कि आंदोलन को किसी तरह जल्दी से समाप्त कराया जाए, दिल्ली डिस्टर्ब ना हो, पिछली घटना को दोहराया ना जाए। मेरी यही मांग है, प्रशासन द्वारा, कोर्ट के द्वारा, सरकार द्वारा और लोगों का सहयोग के द्वारा भी इस आंदोलन को वहाँ समाप्त कीजिए, क्योंकि आंदोलनकारी नहीं है, षड्यंत्रकारी हैं। इसलिए मेरे सरकार से इतना मांग है कि समुचित कार्रवाई करे, जल्द से जल्द समुचित कार्रवाई करे, दिल्ली डिस्टर्ब होगा। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद भाई साहब। और हम आशा करते हैं फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी किसी और विषय को लेके, किसी और मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। आपको हमारी ये चर्चा कैसे लगी और आप इस कृषि आंदोलन पे अपनी क्या राय रखते हैं? किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर अपनी क्या राय रखते हैं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय।